ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखते हैं अपने आप को। मैं चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य सितारा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है, मैं इसको पहनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। अब धीरे धीरे देखते हैं, मन बुद्धि को समेटकर इस देह से अलग हो जाते और धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर हमारा घर परम धाम, निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड, जहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करते हैं। इस घर में मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा को। सामने देखते हैं परम ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। मीठा प्यारा बाबा आकर के हर रोज हमें कैसी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता, हम पर मेहनत करता, हमें मानस से देवता बनाता, हमें सतयुगी दुनिया के लायक बनाता और आकर के हमारे संकल्पों में बल भर देता। हर दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, गिफ्ट है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, क्योंकि भाग्य विधाता ही हमारे भाग्य में आया हुआ है। उसने आकर हमारा सोया हुआ भाग्य जगाया है। उसने आकर के ही हमें हमारी पहचान दी है। रोज हम उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। वही हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्न भरता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करता है और हम भी उसके साथ मन बुद्धि को लगा करके और तरफ से बुद्धि को समेट लेते और सुबह सुबह ही उसके साथ बैठ जाते और बाबा से ज्ञान की शक्तियों की किरणों से खुद को भरपूर कर लेते और बाबा से आज्ञा लेते। आज का दिन शुरू करने के चलते हैं नीचे। आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं नीचे। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते, उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ अपने राज सिंहासन पर और एक एक कर्मेंद्रिय का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय संगम युग पर ही आता है। आकर के हमें कैसे ऊंच से ऊंच शिक्षाएं देकर हमें भी ऊंचा उठाता है।
बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्ममानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। बाबा कहते, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वे ही सदगति को पाते हैं। जब सब बाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि ये पति दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्ममानी बने ही नहीं हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। देह विमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहाँ पर लौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और परलौकिक। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुगंत सतयुग आदि का संगम होता है। तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। पाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। जहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पौप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने आते हैं। पौप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम युग पर, बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। मन बुद्धि से उठ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर फरिश्ता बनकर चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुत शाह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा हमें विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है।
बाबा हमें कहते, बच्चे जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम युग है व कल युग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं। बाप कहेंगे हम कल युग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है, खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब सत्तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सत्तो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सत्तो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे। ये इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते शीशी होते रहते हैं तो समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों रजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं। बाप आकर प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे सकारी बच्चे हो। अभी तुम काले शीशी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। ये है बहुत छोटा युग, तो इसलिए इनको लीप का युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। जहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है शांट शूंट हो करके। तुम्हारा तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाता है, फिर नए देवताओं का आना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई शीशी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले किसे चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा शीशी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है।
बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार के जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया हमने। कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है ये कलयुगी दुनिया का अंत है। अब हम संगम युग पर हम हमारा पिता आकर हमें गुलगुल बना रहा है, ऊंचते ऊंच बना रहा है, हम में ताकत भर रहा है, ऐसा हमें ज्ञान दे रहा है, हमें सत्तो प्रधान दुनिया के मालिक बनाता है। बाबा ही आकर के हमें सारी समझ देते हैं। बाबा ही आकर के हमें सारी कहानी बताते हैं कि कैसे रावण राज्य होता, कैसे राम राज्य की स्थापना होती। बाबा ही आकर के अब देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाते, हमें सुंदर देवता बनाते हैं कि हमारा बीज रूप बाप है, क्योंकि बाप ही ऊंचते ऊंच है, आकर के अपने समान बनाते हैं। बाबा कहते कि श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। श्री कृष्ण से पहले जिनका नाम होता है वो जोग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं, श्री कृष्ण के माँ बाप ने जोग बल से जन्म लिया। तो बाबा कहते अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उनका जन्म होता है। तो बाबा कहते फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम वाला है। तो दैवी संप्रदाय बाबा कहते तुम बनते हो, तुम कहाँ भी जाते हो तो बाप की याद में रहो कि जिस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान एक बाप ही समझा रहे हैं। और बाबा कहते समझते भी तुम बच्चे हो और कोई समझा ना सके। बाबा ही आकर के हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बना देते हैं। हद की बातों से निकाल कर हमें बेहद में ले जाते हैं कि हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बना देते, शक्तिशाली बना देते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया कि आपने आकर के हमें फिर से हमारा हाथ पकड़कर तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाया, कलयुगी दुनिया से निकाल करके हमें संगम के पोट पर लगाया। और हमें कितना ऊंच बना रहे हो, नहीं तो हमारा मन तो कितना कमजोर यहाँ दुखी अशांत हो गया था। बाप ने आकर के कितनी ज्ञान से ताकत भरी है, हमें हद की बातों से निकाल कर बेहद की बुद्धि दी है, विशाल बुद्धि बनाया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर कैसे हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। हमें कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं।
हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम देही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं दें। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी व्यर्थ बोझ बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, सभी पवित्र बन जाएं। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलते हैं ऊपर, अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड, हमारा असली घर, हमारे पिता का घर। सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को। हम भक्ति में गाते थे सचखंड वसी निरंकार। अब उस निरंकार पिता के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। उसने हमें अपना भी परिचय दिया, घर का भी परिचय दिया। अब हम उसको केवल पुकारने वाले नहीं हैं, उसके साथ संबंध जुटा है तो वो हमारा हो गया है। उसके साथ सदा मीठी मीठी रूह रिहान करते, बाबा बाबा कहते हर कर्म करते, तो बाबा भी सदा हमारी रक्षा करता, हमें सुख शांति की अनुभूति कराता। बाबा कहते बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, कर्म करते भी एक मशूक याद रहे, तब कर्माजीत बनेंगे। बाबा कहते इस छोटे से युग में मनुष्य देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। बाबा वरदान देते अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसी साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश आ जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल पवित्र करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव में लाएंगे। बाबा कहते व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्त कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला निशीन। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे इससे समय की व संकल्प की जो बचत होगी वह औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है कि बाबा पहले ज्ञान की ताकत हमें भरते, फिर उस ताकत को भर करके लाइट हाउस वाइट हाउस बन करके सबको देना सिखलाते हैं। बाबा कहते तुम किसी को सुख की, किसी को शांति की, पवित्रता की किरणें दो। और उसके लिए बाबा कहते हद की व्यर्थ की बातें उसे मन बुद्धि को निकाल लो। कोई भी हमारा थाट, कोई भी समय व्यर्थ बातों में ना जाओ, क्योंकि ये भी इम्प्योरिटी है। नहीं तो जितना आत्मा को साफ करते उतना ही उस पर धूल लगाते जाते। तो बाबा कहते फिर जितना कमाया उतना खाया, तो ऐसे हिसाब नहीं रखना है। हमने कमाई जमा करनी है। तो अपने अंदर बाबा की याद का बल भरकर व्यर्थ की बातों से समय बर्बाद करने से अपने आप को मुक्त रखना है। बाबा की याद में रहकर हर कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखे हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमारी बहुत पालना की है।
प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते। और किसी भी अंदर पर जो दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, किसी भी कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है। हम आत्माएं इस सृष्टि पर आकर मैले काले बन गए, कितने व्यर्थ के विस्तार में चले गए, कितना दे और दे की दुनिया में खो गए, कि जहाँ खे से ही कितने विकारी बन गए, मैले बन गए। हमारा पिता हमें सत्तो प्रधान बनाने आया है, हमें दैवी गुणों की धारणा कराने आया है, हमारे अंदर रूहानियत के रंग भरने आया है। हम सबको निमंत्रण देते, वेलकम करते, सभी आओ, ये अभी समय है। अंत में कोई अलहना नहीं दे कि हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था हमें नहीं बताया। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर बाबा की लाइट माइट फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को बाबा के साथ मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता, हमें व्यर्थ से निकालकर समर्थ आत्मा बनाता, पतित से पावन बनाता, सतयुगी दुनिया के लायक बनाता। हाँ, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, व्यर्थ बातों का, तमो प्रधानता का, इम्प्योरिटीज का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जी हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, उस पिता को हम अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब वो आता है, हम और बातों को छोड़कर, इस दे और दे की दुनिया के व्यर्थ को छोड़कर उसके रंग में रंग जाते, उसके लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।